तो यानी कि अब किसी भी एआई जनरेटेड वीडियो पर आपको लेबल लगाना कंपलसरी हो गया है। अब इसका असर किस तरह का पड़ेगा और क्या इसका जो यूज़र्स जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। प्राची कौशिक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे संवाददाता दिल्ली से अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार डीप फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं और ऐसे में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो सरकार की तरफ से उठाया गया है, यानी कि आज से ये कदम लागू हो चुका है कि अब कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो होगा तो वो बिना लेबल के आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अंकिता जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी देख रहे हैं, बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी जो भी जनरेशन के लोग हैं वो फ़ोन में अपना अधिकतर समय बिताते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस से लेकर के जो आपके घरेलू काम तक है वो भी अब सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गया है। अगर घर में महिलाओं की बात करें तो वो भी जो है ज़्यादातर अपने कंटेंट बना करके अपना जो काम है वो निकालती हैं, बच्चे भी अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया आज पूरी तरीके से जो है वो सब पे लोग उस पर डिपेंड हो गए हैं और जिस तरीके से उस पर कंटेंट बनाए जाते हैं, कंटेंट परोसे जाते हैं, वो बेहद मायने रखता है लोगों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है उस कंटेंट को और आप क्या परोसते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देश पर, बच्चों पर, बड़ों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आप देख रही थी कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इसके अलावा फोटोज़ हो गए, ये सारे के सारे जब बनते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं डीप फेक की बहुत चर्चा हो रही थी। तो इसकी वजह से कई अगर नकली यानी कि एआई जनरेटेड अगर वो वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है, तो वो कहीं ना कहीं किसी के लिए बदनामी, हैरेसमेंट, फ्रॉड जैसे केसेस बढ़ा रहा था, जिससे कई बार लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था और इसी से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहे थे। न्यूज़ की दुनिया की अगर बात कर ले तो लोग पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि न्यूज़ जो है वो अगर बता रहा है तो सही है, लेकिन बावजूद इसके अगर एआई से बनाया गया न्यूज़ है तो लोग उसका फैक्ट चेक नहीं करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाते हैं और वो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैल जाता है, जिससे लोगों के अंदर गलतफहमियां और भ्रम पैदा हो जाती हैं। तो ये बहुत खतरनाक होता जा रहा था। अगर एआई का सही दिशा में यूज़ करते तो वो बहुत अच्छा सूचक है, अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है और आगे देश भी तरक्की करेगा और व्यक्तिगत तौर पर लोग भी तरक्की करेंगे, लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा था और यही कारण बना कि सरकार ने इस पर सख्त नियम लगाए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। अब इससे एक फ़ायदा होगा अंकिता जी कि अगर इस तरीके के कोई फेक वीडियो होंगे, एआई जनरेटेड होंगे, तो लेवल लगाने से लोग इस चीज़ का आकलन कर पाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है, यानी कि एआई से बना हुआ चीज़ है, तो उसमें लोग ये देख सकते हैं कि मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कंटेंट की तरह परोसा गया है, तो उसका रियल जीवन से कोई वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर डालेगा कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन है और क्या सच्चाई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए लोगों के लिए बहुत सही साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे थे, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द लोगों की दुनिया ऑब्वियसली जा रही है। तो ये चिंताजनक था और सरकार का ये फैसला बेहद सराहनीय है और आज से जो इसको लागू किया जाएगा उसके बाद ये चीज़ें निश्चित तौर पर सही दिशा देंगी लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है। जी अंकिता जी। बिल्कुल, प्राची भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में कई फेक वीडियोस वायरल हो रहे थे जो डीप फेक वीडियोस थे और सरकार की चिंता भी यहाँ पर बढ़ गई थी, शिकायतें लगातार यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव हो गया है, यानी कि जो भी एआई जनरेटेड वीडियो होगा उसमें लेबल लगाना अब कंपल्सरी कर दिया है। जी बिल्कुल, आईटी एक्ट 2020 में बड़ा संशोधन ये हुआ है कि अगर कोई एआई जनरेटेड वीडियो है तो इसकी सूचना देनी होगी, उसका जो टैग है वो दिखाना होगा और अगर गलती से भी ये पाया गया कि इसे किसी की इमेज मलाइन करने के लिए, किसी की इमेज खराब करने के लिए या किसी बुरी भावना के साथ उसको बनाया गया है, तो उसको 3 घंटे के अंदर अंदर उसको रिमूव भी करना होगा। हालांकि मैं मानती हूँ इसका समय और भी कम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है भारत में, जो यूथ को इन्फ्लुएंस करता है और वो किसी टारगेटेड समय पर ही
जो है ऐसे वीडियो रिलीज किए जाते हैं, या तो इलेक्शन से पहले, एग्जाम से पहले, या किसी की इमेज खराब करने के लिए। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवी रिलीज से पहले ऐसी इमेजेस उनकी रिलीज की जाती हैं ताकि इमेज खराब हो। तो ये एक सोची समझी साजिश होती है, और इसको नाम दे दिया जाता है कि ये तो हमने ऐसे एआई से ही बनाया था। तो जब इस पर एआई का ब्रांड का टैग होगा, जैसे अगर किसी ने इसको नोटबुक एलम से बनाया है तो नीचे लिखा होगा नोटबुक एलम, वो हटाया नहीं जा सकेगा। तो ये लगेगा कि हाँ, ये एआई जनरेटेड वीडियो है और ये सच नहीं है, सत्यता नहीं है इसकी। तो जितने भी और वीडियोस को एआई जनरेट करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना, हिंसा फैलाना, दंगे भड़काना, लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना गलत भावना के साथ, ये एक बड़ा जो है सरकार का डिसीजन आया है। और अभी जो 3-4 दिन की एआई समिट हुई, इसमें बहुत से ऐसे डिसीजन और भी लिए गए हैं जो समय पर सामने आएंगे, कि आपको अगर एआई को यूज करना है एजुकेशन के लिए, देश के तरक्की के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो बहुत बड़ा एक टूल है। लेकिन वहीं एआई यदि यूथ को भ्रामक सत्य पहुंचा रहा है, चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। और एआई समिट में इंक्लूसिविटी की बात की गई। तो इंक्लूसिव कौन होगा? जब हर तबका ये समझ पाएगा कि जो मुझे दिखाया जा रहा है वो गलत है। कई लोग फोन एंड्रॉइड यूज तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है, जैसे घर में हमारी भी माता जी हैं, वो कोई भी वीडियो देखते सच मान लेते हैं कि क्या ऐसा है। उनको नहीं पता है कि डीप फेक क्या होता है, एआई क्या होता है। तो कुछ ऐसी जनरेशन है जो ओल्ड एज है कि जिनको नहीं पता है एआई के बारे में, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये मेंटली बच्चों को भी हैरेस करता है और बुजुर्गों को भी, कि वो कुछ ऐसा गलत देख लेते हैं। तो ये एक, मैं कहूंगी, बहुत बड़ी सराहनीय ये डिसीजन लिया गया है इस एक्ट में संशोधन करके। बिल्कुल, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये किस हद तक कामयाब यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि एआई की दुनिया में कई तरह के फ्रॉड यहाँ पर किए जाते हैं।